जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट। स्वागत है फ्रेंड्स आपका इस चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 2 और इसका सेट नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 3 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया फ्रेंड कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के झांगू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो कुल कितने पदक जीता है भारत ने? तो 29 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? गरबा किस राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य में। गरबा गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो किससे जुड़ी नहीं है? तो उड़ीसा राज्य से जुड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा असम को हम लोग प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ी के भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिजोरम को। और मिजोरम ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जहाँ पंचायत यानी कि पंचायत 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 हमारे जैसे कि बिहार और अनेक यूपी में जैसे कि पंचायत होता है, मुखिया होता है। तो ये मिजोरम ऐसा राज्य है यहाँ पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? यानी कि विद्या पिल्लई किससे संबंधित है? तो स्नूकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ऑर्बिटर मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है वो पुत्र जया है। यानी कि यहाँ से प्रशासन को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के स्थित है। यानी कि अंडमान और निकोबार है बंगाल की खाड़ी में तो स्थित है, लेकिन भारत के किस दिशा में है? तो भारत के किस में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट साइड में। भारत ऐसे है फ्रेंड, तो भारत यहाँ है, तो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 नंबर। 14 नंबर बोल रहा है कि किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुक्त यात्रा करने का उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो महालक्ष्मी योजना तेलंगाना में शुरू किया है फ्रेंड्स। अब आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में जल्दी में चुनाव हुआ था और यहाँ कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो कौन हो जाएगा? कौन लॉन्च किया है? तो 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जापान हो जाएगा। जापान ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और जापान देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैथ है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैथ का आंसर बतलते जाते हैं फ्रेंड्स। इसका आप लोग बना के देखिएगा, 824 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, तो 17 नंबर का आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा।
अगर आप लोग कहिएगा तो इसका PDF हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग मैथ बना लीजिएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे से जुड़ जाइएगा। और लास्ट में हम एक और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको इसको आप लोग लगा सकते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ। तो उसके लिए हम लास्ट में आपको एक उपाय बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आप लोग लास्ट में हम बता देंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को सेट मिलेगा, और उस वहाँ से आप लोग जुड़कर बहुत एक साथ आप लोग सेट लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी सेट लगा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो इसका वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, बोल रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में किस देश में आयोजित किया गया था। तो यह किस देश में आयोजित किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नहर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है, यह ये हो जाएगा भोगवा नदी के तट पे हो जाएगा। लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो कब किया था, तो 1920 में पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे तो वो कहाँ ठहरे थे। तो ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। आप लोग बताइएगा किस जहाज से वे लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो कौन सा शास्त्रीय रूप है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो ये सब तो शास्त्रीय लोक नृत्य है, लेकिन मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। और आप लोग लिखिए कि भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और कितने हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है। तो छपार मेला कहाँ हो जाता है, तो छपार मेला हो जाता है पंजाब में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा केरल कोरोमंडल तट, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट है, ये सही है। गुजरात में काठियावाड़ तट है, ये भी सही है। कर्नाटक में मंगलौर तट है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत होगा। तूतीकोरिन केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई। तो भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी, तो बॉम्बे में संचालित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। कौन सी समस्या निरंतर रूप से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, तो ये उपयुक्त में से सब सही। जैसे कि मुद्रास्फीति भारत की अर्थव्यवस्था में हरदम आते जाते रहता है। राजकोषीय घाटा तो हरदम लगता ही रहता है भारत में। चालू खाता घाटा, ये भी तीनों, तो यानी कि भारत इन सभी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे म्यूरिक समझौता में शामिल नहीं किया गया था। म्यूरिक समझौता में किसे शामिल नहीं किया गया था, तो ये रूस को शामिल नहीं किया गया था। और म्यूरिक समझौता हुआ था जर्मनी के म्यूरिक शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अजातशत्रु का वंश का क्या नाम था। तो अजातशत्रु किस वंश से रिलेटेड था, तो अजातशत्रु था रिलेटेड हर्यक वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस देश की शासिका रानी जिद्दा थी। रानी जिद्दा किस वंश की शासिका थी, तो ये हो जाएगा उत्पल वंश से। रानी जो जिद्दा थी से किस वंश से संबंधित थी, तो उत्पल वंश से संबंधित थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किस में मिलता है। यानी कि लोहा का बात सबसे पहले किस वेद में किया गया था, तो ये किया गया था यजुर्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है,
कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो यह है असम में स्थित है। और दुनिया का सबसे छोटा द्वीप भी कहाँ स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। मैथ फिर से स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। मैथ का आप लोगों को PDF टेलीग्राम पर क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग मैथ बना लीजिएगा फ्रेंड। आगे सब मैथ ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, बोल रहा है कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के चारों मौसम का हिस्सा नहीं है। तो कौन हिस्सा नहीं है फ्रेंड, तो इसी में हो जाएगा दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहचानना है क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को इतना लाख मासिक पेंशन के हकदार होंगे, सही है। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला तो सही है। दूसरा, वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायता के अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक का कार्यालय व्यय सहित सचिव स्टाफ के हकदार होंगे, ये भी सही है। वे रेल, हवाई, स्टीमर एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्च श्रेणी का निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं, ये भी सही है। यानी कि ये सभी राष्ट्रपति को अपने पद से निर्गत होने के बाद सुविधा दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल महाधिवक्ता को अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा। तो किसने रखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो कौन थी, तो बेनजीर भुट्टो थी, और इनकी हत्या कर दिया गया था फ्रेंड्स बेनजीर भुट्टो की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ। म्यांमार का क्या पहले क्या नाम था, तो बर्मा नाम था। तो ये हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को, और यहाँ पर अभी सैनिक शासन लगा हुआ है फ्रेंड्स म्यांमार में, जो हमारा पड़ोसी ही है। तो अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो आप लोग सभी को मालूम होगा कि रूस की मुद्रा क्या है, तो ये हो गया रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 से हम लोग देखेंगे। 70 क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो ये पंचवर्षीय योजना था 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहला बार पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था फ्रेंड, लेकिन प्रथम बार कब लाया गया था, तो पाँचवीं जो योजना आयोग था उस समय प्रथम बार लाया गया था, और इसको कानूनी रूप दिया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान किया गया था। तो कब किया गया था, पहली बार प्रावधान किया गया था तो 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, तो विकास के जनभागीदारी हो, सही है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो, राजनीतिक जवाबदेही हो, ये भी सही है फ्रेंड्स। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, ये भी सही है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो, ये भी सही है। ये सही नहीं है फ्रेंड्स, चौथा गलत है, खाली 1, 2 और 3 सही। इसमें कौन सही है, तो 1, 2 और 3, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक जवाबदेही और विकास जनभागीदारी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश में सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो कब की गई थी? तो हो जाएगा 10वीं योजना में। 10वीं योजना में सर्वाधिक दर मैंने सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे सब कथन को। पहला है यह 2014 में शुरू किया गया, तो बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत लोगों ने बैंक खाता खोलने को प्रोत्साहित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के लिए साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सभी लाभों को आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों द्वारा हस्तांतरित करना था, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। इसमें बोल रहा है कि क्या अलग है, तो वाक्य युद्ध हो जाएगा, उत्पाद हो गया, अलोड़ना हो गया, ये सब अलग हो गया, शांति एक अलग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सब रीजनिंग है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाके एग्जाम एस्पिरेंट्स सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो इधर यहाँ से फिर ये स्टार्ट है 92 से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख सबसे पहले कौन कहा था? तो जनरल अयूब खान ने कहा था। ये पाकिस्तान के जनरल थे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1978 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था और इस योजना का क्या नाम था? तो इस योजना का नाम था फ्रेंड्स समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में गरीबी अनुमान का आधार है, यानी कि भारत में गरीबी अनुमान का क्या आधार है? तो यहाँ से हो जाएगा पर इसका हो जाएगा परिवार का उपयोग व्यय। परिवार भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है? तो परिवार का उपयोग व्यय, यानी कि परिवार कितना खर्चा करता है, कितना व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था फ्रेंड? तो वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर होता है जल का घनत्व अधिकतम? तो 277 केल्विन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दो कणों के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए और उसके बीच दूरी अपवर्तित रहे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो क्या होगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स? उनके बीच चुंबकीय बल लगता है, इसी चलते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जो अधिक दूर के संबंधी है जिसके डीएनए से अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो एक दृष्टिकोण किसी चीज़ को देखने का तरीका है फ्रेंड्स, इसको हम लोग जानते हैं आणविक जातिवृत्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दाद यानी कि रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो ये कवकीय है, यानी कि यह फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है क्या? सोडियम
क्लोराइड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुख्य रूप से गिरने वाले विभिन्न द्रव्यमानों को के पिंडों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्या क्वेश्चन था फ्रेंड? साधारण नमक तो हो गया। 103 नंबर क्या बोल रहा है? चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरने वाली विभिन्न द्रव्यमानों को पिंडों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिंडों को वेग के किसी भी क्षण समान होंगी, यानी कि कोई भी मुक्त रूप से गिर रहा है तो फ्रेंड्स, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो एक समान रूप से गिरेगा। अगर इसी पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल रहता तो यह जितना नज़दीक आता उतना चाल बढ़ते जाता है इसका। नेक्स्ट है, धारा वाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार कैसा होता है? तो यह न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कथन है, तो आप लोग देख लीजिए, ये अभी इसमें 20 दोनों सही है। बोल रहा है कि यौन संचारित रोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यौन संचारित रोग संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैल जाता है, सही है। HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है, तो सही हो जाए, दोनों कथन इसमें सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजनिंग है फ्रेंड, चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ये भी रीजनिंग है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में जाकर एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। उसमें 150 के करीब अभी जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, तो आप भी उसमें अपने आप को जोड़ लीजिएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर से। यहाँ बोला गया है, अपसमार यानी कि इसको मिर्गी भी बोलते हैं, से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है मिर्गी में या अपसमार में? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। DNA के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है बकवास उत्परिवर्तन बोला जाता है, बकवास उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका तत्व सबसे घनत्व अधिक है? तो ये हो जाएगा ओस्मियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 1897 में खोजा गया था और विटामिन बी था? 1897 में विटामिन बी को किसने खोजा था? तो ये हो जाएगा थायमिन हो जाएंगे। थायमिन ने 1897 में विटामिन बी की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को रहित करने की भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? तो हो जाएगा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो उस विलयन का pH मान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन में वृद्धि होती है? तो ये कौन हो जाएगा? एल्ड्रेलिन हो जाएगा। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से कौन सा गुजरता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है तो किससे होता है? तो ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वय और परितत्व का मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न प्रजातियों में परमाणु का ऑक्सीकरण +6 होता है, तो किस में होता है? तो इसमें होता है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। कोहरे का निर्माण का क्या कारण है? अभिवहन है। कोहरे का निर्माण का कारण अभिवहन है।
चलिए हम लोग देख लेंगे निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा कि ट्रू, पहले देख लीजिए क्या बोल रहा है। ट्रोजन यूजर का संपर्क से फैलता है, जैसे कि ईमेल, अटैचमेंट खोलना, इंटरनेट बंद करना, तो इससे तो फैलता ही है फ्रेंड्स। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, तो ये भी हो जाएगा। ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और फाइलों को संक्रमित करता है, तो स्वयं को दोहराता नहीं है फ्रेंड्स, वो एक तरह से पहुंच प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वह क्या करता है, अपना जो काम करना रहता है वो दुर्भावनापूर्ण काम करता रहता है। कुछ ट्रोजन सिस्टम दुर्भावनापूर्ण उपयोग देने के लिए बैकडोर बनाते हैं, तो ये भी सही हो गया। एक तरह से यह स्पैम हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि कोई सिस्टम आपको हैक कैसे कर लेता है, वैसे ही ये स्पैम कर लेता है। अब जो भी सर्च करते हैं आपको मोबाइल में जितना भी डेटा है उसको चुपे चुपे चोरी करता है और थर्ड पार्टी को भेजता है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग इसका भी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग सेट लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त सेट लगाते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया, उस पर आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा। वहाँ हर सुबह 6 बजे एक सेट दिया जाता है फ्रेंड्स, और उसका सॉल्यूशन भी प्रदान किया जाता है। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 62 079 41 523, यानी कि 6207941523, यानी कि हो गया 62 079 41 523। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, और इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितना भी वीडियो है फ्रेंड्स आपके तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।